कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का दाम नहीं दे रहे हैं तो वो बिकने वाली चीज आप खुद हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। चलो आज कुछ नई टॉपिक पे बात करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, गूगल, इन सभी कंपनी का क्या मकसद है और ये कंपनियां आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर बांधे रखने के लिए क्या क्या करती है और किस तरीके से एडवर्टाइज से पैसा कमाती है और किस तरीके से आपके अंदर एक लत लगा रही है, आज जानेंगे इस वीडियो में। मैं नवीन जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप इन आदतों से छूट सकते हैं और किस तरीके से आपको लत पड़ते पड़ते आप आगे भविष्य में आपकी आदतें बिगाड़ कर आप कैसे पूरा सेल्फ कंट्रोल इन्हें दे रहे हैं, कैसे ये आपका माइंड चला रहे हैं और किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपको पता है दोस्तों, पहले गूगल और फेसबुक का मेन उद्देश्य क्या था? उन लोगों का उद्देश्य था लोगों की भलाई करना और लोगों को आगे बढ़ाना। और जैसे कि फेसबुक में आप क्या देखते थे, लोगों को लाइक करते थे, खुद की पोस्ट डालते थे, आप कहाँ पर घूम रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो सब आप दिखाते थे, बताते थे। और गूगल पे आप क्या सर्च करते थे, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, या फिर जो भी आप गूगल में सर्च करते थे या फेसबुक में जो भी आप पोस्ट डालते थे, वो एक उनका उद्देश्य था लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों में क्रांति लाना और लोगों को आगे की तरफ लेके जाना। फेसबुक पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, आज भी है, जहाँ पे बिछड़े रिश्तेदार मिलते थे, यानी पुराने स्कूल के दोस्त मिलते थे या कॉलेज के दोस्त मिलते थे। और गूगल पे तो सर्च होता ही था। आज की डेट में दुनिया की 7.8 बिलियन 780 करोड़ जो जनता है, उसमें से 200 करोड़ जनता के पास इंटरनेट यूजर है आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि हर दूसरे बच्चे के पास मोबाइल है, या फिर हर 10-11 साल के बच्चे के पास मोबाइल है, या फिर इवन 780 करोड़ में से 200 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और हर कोई मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करता है। पर क्या आपको पता है कि हम जिन चीजों को फ्री में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कीमत हम नहीं चुकाते पर एडवर्टाइजमेंट चुकाते हैं? तो कस्टमर एडवर्टाइजमेंट जो देता है वो हुआ और हम प्रोडक्ट बन चुके हैं आज की डेट में। अगर हम फ्री में कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, या फिर हम फेसबुक देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, हमें लगता है, आपको भी लगता है कि आप फ्री में उसे देख रहे हो, पर आपको नहीं पता है कि आप किस एक लत में लग रहे हो, किस एक आदत में जा रहे हो और उस आदत की वजह से आपका ब्रेन पैटर्न कैसे ये कंपनियां ऑपरेट कर रही है और किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें और क्या क्या जो है वो बुरी आदतें हम लगा रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज का दाम नहीं दे रहे हैं तो वो बिकने वाली चीज आप खुद हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर आप फ्री में इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप उस चीज का दाम नहीं चुका रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, पर आप खुद ही एक प्रोडक्ट बनकर आप उसे देख रहे हैं और आप ही के माइंड में सारी एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है और जिससे आपका माइंड पैटर्न बनते जा रहा है। कंपनियां यही चाहती है और ये कैसे धीरे धीरे वर्क कर रहा है मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। आपको लगता होगा कि गूगल सिर्फ जगह ढूंढने की चीजें है या फिर चीजें ढूंढने की प्लेटफॉर्म है, या फिर आप कहीं पे आप जाना चाहते हो तो गूगल आपको सब कुछ बताता है मैप के थ्रू। और फेसबुक पता ही है कि फेसबुक बस दोस्तों के हालचाल जानने के लिए है, या फिर उनकी तस्वीरें देखने के लिए, या फिर उनकी तस्वीरों को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आपको ऐसा लगता है, पर इससे भी बहुत बड़ा जो ये ब्रेन पैटर्न हमारा चेंज कर रहे हैं ये दोनों कंपनियां, ये जो आज की वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, जिनके पास आज की डेट में बहुत पैसा है, पर ये किस तरीके से हमारा माइंड यूज कर रही है, चलो देखते हैं। इन दोनों कंपनियों के बीच हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचने का मुकाबला चल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, इन सभी कंपनियों का मकसद आपको स्क्रीन से बांधे रखना है। इंटरनेट की जितनी भी सेवाएं जो हमें मुफ्त में मिल रही है वो मुफ्त एक्चुअल में होती नहीं है, उनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है। हम जो इतना ध्यान से फेसबुक और यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, हम बिक रहे हैं। एक्चुअल में हम बिक रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हमें बार बार दिखाई जाती है, हमारा ध्यान बेचा जा रहा है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम समय फेसबुक और यूट्यूब पे देते हैं, इंस्टाग्राम पे देते हैं। उन कंपनियों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, डेटा को यूज़ करे और पब्लिक को एंगेज करे। आपके हर तौर तरीकों पर नज़र रखी जा रही है। आप क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, पूरे दिन किस किस लोगों से मिल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी
सारी चीज़ों पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल की नज़र रहती है। आप कभी भी देखना, आप कहीं पर गए हो तो आपको गूगल ट्रैक कर रहा है, आपका लोकेशन चालू है, नेविगेशन से उन्हें पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या स्क्रॉल कर रहे हो, आप किस पोस्ट को रुक कर देख रहे हो, कितनी देर तक आप देख रहे हो, आप किस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। ये सब कुछ आपका माइंड पैटर्न जो है वो कंपनियां पढ़ती है और वो उस चीज को एल्गोरिदम के थ्रू आपको बार बार वैसी पोस्ट दिखाई जाती है। आप इंटरनेट पर जो भी करते हैं उस पर उनकी पूरी नज़र है। आपकी हर हरकत पर वो ध्यान रखकर देखते हैं, उन हरकतों को मेज़र करते हैं, उनको सबको मापा जाता है। इन कंपनियों ने जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट कह लो या फिर जो इन्होंने लगाए हैं कंप्यूटर्स, जिनकी वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई इंसान बैठकर इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है या फिर इन सब चीज़ों को मेज़र कर रहा है, ऐसा नहीं है। सारी टेक्निकल AI जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तकनीकों से ये लोग पूरा मेजर करते हैं और ये कंपनियां आपको और हमें ऑपरेट करते हैं और हमारा माइंड पढ़ते हैं। फिर आने वाले फ्यूचर को हम क्या करेंगे, हमारा क्या बिहेव होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या पसंद करेंगे, ये सब हमारे माइंड में डाला जा रहा है। आप कहाँ जाओगे, आप पर किन जज्बातों का असर होगा, आप कौन सा वीडियो देखोगे, आपको क्या पसंद आएगा, ये सब ये कंपनियां जान सकती है। इन कंपनियों के 3 मकसद होते हैं। सबसे पहला, आपको बांधे रखना, एंगेज रखना, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। दूसरा इनका मकसद होता है आप बार बार लौट कर इनके प्लेटफॉर्म पर आओ और ज़्यादा एंगेज हो और ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करो और ज़्यादा स्क्रीन से ये आपको बांधे रखते हैं। तीसरा, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना। पहले आपको बांधेंगे, आपकी हैबिट करेंगे, फिर उसके बाद में आपको एडवर्टाइज दिखाते रहेंगे। आप खुद जानते ही हो, आप इंस्टाग्राम पे कभी भी स्क्रॉल करो, आपको पता चल जाएगा। हर छठी पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट की मिलेगी। आप व्हाट्सएप पे देख लो, आप यूट्यूब पर देख लो, इवन हर वीडियो में 2-2, 3-3 जो एडवर्टाइजमेंट आती है, पहले स्टार्टिंग में आती है, कभी बीच में आती है, कभी लास्ट में आती है। तो ये सब क्या है? ये सब आपको एंगेज कर करके आपको बार बार वही वीडियो सजेस्ट कर करके फिर उसके बाद में उनके ऊपर एडवर्टाइज चलाकर आपका माइंड पैटर्न पढ़ा जा रहा है और उसके हिसाब से फिर आप कैसा बिहेव करोगे, आपको क्या पसंद आएगा। आपको नेगेटिव चीज़ें पसंद है तो वो नेगेटिव आपके सामने लाएंगे, आपको अगर पॉजिटिव पसंद है तो वो आपके सामने पॉजिटिव सजेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको बांधे रखते हैं। फिर उसके बाद में आपको बार बार रिपीट वापस उसी प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको पुशअप मिलता है, आप वापस एंगेज होने के लिए उस यूट्यूब चैनल पर या गूगल पोस्ट पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर पहुंचते हो और फिर वापस आपको एडवर्टाइज दिखाई जाती है। ये सब आप फील करते होंगे, महसूस करते होंगे, आपको पता ही होगा अच्छे से। तो यही सब कुछ है। ये कंपनियां हमेशा चाहती है कि आप हमेशा स्क्रॉल करते रहो, फिंगर से आप पूरे दिन ऊपर करते रहो। फिर उसके बाद में जब आप रिफ्रेश करते हो, आप ऊपर से नीचे रिफ्रेश करते हो, एक और नई पोस्ट आ जाती है। आपके दिमाग में घुस कर बार बार आपको आदत लगाई जा रही है। आपकी गहराई से आपको इतना बदला जा रहा है कि आपको पता भी नहीं है कि आप इतने अंदर से चेंज होते जा रहे हो। ये पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। इन कंपनियों का काम ही यही है, लोगों की मानसिकताओं के साथ खेलना और उनके अंदर एक हलचल करते रहते हैं, बार बार हलचल बढ़ाते रहते हैं। और आप लोगों को और भी इनविटेशन भेजो, उनको इनवाइट करो प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। तो इस तरीके से आपको किया जाता है। आप खुद ही देखो कि जब भी आप किसी चीज़ को या किसी भी नोटिफिकेशन को देखकर अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं या फिर आप व्हाट्सएप खोलते हैं या फिर फेसबुक खोलते हैं, तो आप जाते किस काम से हैं। फिर जब 20-30 मिनट हो जाते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है, अरे यार मैंने 20-30 मिनट लगा दिए, मुझे किस काम से मैं फेसबुक देखने आया था और मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर बाद में जब आप बाहर निकलते हैं, जब बैक टू वर्क आप आते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने 20-30 मिनट गवा दिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपके आसपास लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो कि हर कोई मोबाइल में अपने आप में बिजी। इवन घर के अगर हॉल में भी देखें तो 6 से 8 लोग बैठे हैं, तो 6 से 8 लोगों के पास अपने अपने हाथों में मोबाइल होगा। सब अपने अपने इंटरेस्ट का यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई पोस्ट देख रहे हैं। तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग चलते रहता है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब कंपनियां आपको लत लगा रही है, आदत लगा रही है और इन आदतों से वो प्रॉफिट कमा रही है और इन आदतों को ही बेचा जाता है कस्टमर को। या फिर एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन देते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, उन सबको आपका डेटा दिया जाता है। फिर उसके बाद आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पोस्ट दिखाई जाती है और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एडवर्टाइज दिखाई जाती है, आपको बांधा जा रहा है। पर आपको ये पता नहीं है कि आपको कई बार लगता होगा कि मैं तो मेरे इंटरेस्ट का देख रहा हूँ, पर आपको ये नहीं पता है कि आप आपका इंटरेस्ट का नहीं देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि आप क्या देखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको आगे से आगे इसके अंदर एंगेज किया जा रहा है। आप
आपको लगता होगा कि आप उनको देख रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि बैक हैंड में पीछे की तरफ से वो आपको ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखना चाहते हो वो आपके सामने वो ला रहे हैं, बार बार रिपीट पोस्ट डाल रहे हैं जिससे आप एंगेज रहो। चलो एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। आप गूगल पर लिखो क्लाइमेट चेंज इज, अगर आप इतना ही लिखोगे तो आप देखोगे कि आपके पेज पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। और यही गूगल पर अगर आउट ऑफ कंट्री किसी दूसरी कंट्री में कोई दूसरा लिखता है क्लाइमेट चेंज इज, तो उसके आगे अलग आएंगे। तो ये सब क्या है, मतलब अगर सेम सभी के लिए होता या फिर सेम सभी के लिए इंफॉर्मेशन होती तो सभी के पेज पे पूरा गूगल की तरफ से सेम आना चाहिए था, पर क्यों अलग आता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट अलग है, आप किसी दूसरे इंटरेस्ट के व्यक्ति हो, किसी दूसरे का कोई दूसरा इंटरेस्ट है, तो ऐसे कर करके बार बार आपको उस पर ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखा जा रहा है। अगर आप विकिपीडिया को ऑन करो तो आपको पता चलेगा विकिपीडिया में टोटल इंफॉर्मेशन सभी पेज की सभी के लिए सेम ही होगी। तो विकिपीडिया जरूर एक बढ़िया ऑप्शन है जिससे आप एक ही जैसी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई ऑपरेट करता है, सर्च करता है, तो वो उसे सेम इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, वो अलग अलग चीजें नहीं छापते हैं। तो अगर फेसबुक और गूगल ये लोग अगर इस तरीके से आपको बांध रहे हैं तो उसमें विकिपीडिया सबसे बेस्ट है कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन दोनों प्लेटफॉर्म सही देते हैं, पर वो आपके इंटरेस्ट को मेजर करते हैं, आपके इंटरेस्ट को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिखाई जाती है। हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया है, हर इंसान के लिए अपना एक सच है, उसी के अकॉर्डिंग फेसबुक और गूगल आपको पोस्ट दिखाता है। इवन ऐसे कई किस्से आपने देखे होंगे। 1996 के बाद लगभग बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लोग आत्महत्या करने तक चले जाते हैं क्योंकि उनका माइंड का डेवलपमेंट होता ही नहीं है। वो हमेशा इन्हीं में रहते हैं, मोबाइल में, वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, एक दूसरे को पोस्ट करते हैं, एक दूसरे को फोटो शेयर करते हैं, फिर उसके बाद में जब कमेंट आते हैं तो कई बार वो खुद ही इतना ऊपर अपने आप पे ले लेते हैं और फिर अपने ही अंदर बहुत ज्यादा मायूस होते रहते हैं, बहुत ज्यादा उदास होते रहते हैं। एट द एंड वो कई बार ऐसे भी बड़े कदम उठा लेते हैं जो उठाने नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जैसा इंटरेस्ट शो करता है, जैसा दिखाता है, वैसे उसको पोस्ट दिखाती है, वैसे उनको वीडियोस मिलते हैं और वैसे बार बार रिपीट करने से उतना ही इंसान, अगर नेगेटिव इंसान है तो वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव खबरों को देखता है, नेगेटिव खबरों को आगे शेयर करता है, पोस्ट करता है, फिर जाने बिना, मतलब उनसे पता भी नहीं है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और वो आगे से आगे उन्हें फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसको लेकर फिर वो इंसान और नेगेटिव हुए जाता है और इस तरीके से पूरी अफवाहें फैलती रहती है। इसमें अच्छाई भी है, जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हो और अगर आपके एक बटन दबाने पर आपके घर के गेट पर कार आकर खड़ी रह जाती है तो वो एक अच्छाई है। तो आप इस मोबाइल का कैसे यूज कर रहे हो, किस इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहे हो, किस एप्लीकेशन से कितना बेनिफिट उठा रहे हो, खुद की लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट ला रहे हो, ये सब चीजें, अच्छी चीजें भी इसमें होती है। फेसबुक में भी इवन अच्छी चीजें हैं, पर जो ये नोटिफिकेशन आने से आप बार बार उन पर चले जाते हो, उनको अपना टाइम देते हो और उसके बाद में एंगेज हो जाते हो, फिर बाद में रिपीट वापस उन्हीं प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब अपने जानेंगे कि किस तरीके से इस सॉल्यूशन क्या है इन चीजों का, कैसे हम इस समस्या से निपटे और कैसे हम हमारी आदतों को इनके थ्रू अपनी आदतें पैक ना करवाए और अपनी आदतों से हम और भी हमारी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप अगर आपकी आदतों में 4-5 बदलाव लाकर, यानी 4 या 5 टिप्स है, अगर उनको आप रेगुलरली रिपीट पे रिपीट अगर आपकी आदतों में ले आओ तो आप इन सब चीजों से बच सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप ये 5 टिप्स को यूज करके आप आपकी आदतों में सुधार ला सकते हो और उसके बाद में आप अपने आप को कंट्रोल में करके इन कंपनियों के थ्रू जो हम बेचे जा रहे हैं, हमारा ध्यान बेचा जा रहा है, उनसे आप बच सकते हो। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है, हमारी बनाई हुई चीजों को हमें ही बदलना होगा। मतलब हमने जो आदतें बना दी है, हम ही को आदतें बदलनी होगी। जैसे कि आप आपके मोबाइल में से ऐसी ऐप निकाल दीजिए जो ऐप आपका टाइम वेस्ट करती है, जैसे न्यूज़ वाली ऐप हो गई या फिर जो जितने भी खराब ऐप्स है आप उनके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, जो आपका बेवक्त आपका टाइम जाया करती है, आपका टाइम खराब करती है और आपको जानकारी भी गलत देती है। ऐसी मुफ्त की जितनी भी नोटिफिकेशन है आप उनको निकाल दीजिए आपके मोबाइल से, एप्लीकेशन को ही डिलीट मार दीजिए ताकि आप आपका टाइम और सब कुछ व्यवस्थित सेट कर सके। कभी भी यूट्यूब पर वो वीडियो ना देखें जो सजेशन में आपको दिखाए जाते हैं, मतलब जो आपको दिखाए जा रहे हैं वो वीडियो ना देखें। आप हमेशा चल के आपको कौन सा वीडियो देखना है सर्च करें, उसे देखें और वापस बैक टू अपने वर्क पर आ जाएं, आपको जो काम करना है वो करें। बाकी यूट्यूब आपको सजेशन बार बार दिखाते रहेगा, आपको वही सारे वीडियो बार बार दिखाए जाएंगे, तो आप अगर उन्हीं को देखते रहेंगे, पूरे दिन स्क्रॉल कर करके देखते रहेंगे, तो आप आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और उसकी वजह से आप आपकी खराब हैबिट में ही रहेंगे। तो आप आज से ये करिए कि आपके मोबाइल में यूट्यूब में जब भी आप यूट्यूब पर जाओ आप खुद सर्च करो कि आपको क्या देखना है। जितनी भी खबरें या जितने भी मैसेजेस जो आप देखते हैं
पहले आप खुद उन पर रिसर्च करें, आप देखें कि वो खबर कितनी सच्ची है। अगर वो भड़काने वाली खबरें हैं या फिर वो अगर नेगेटिविटी फैलाने वाली खबरें हैं तो प्लीज उन्हें आगे शेयर ना करें, जिससे आप आपका टाइम बचा पाएंगे और आप एक पॉजिटिविटी में पूरे दिन रह पाएंगे। सारे जितने भी नोटिफिकेशन है जो आपके ब्लिंक होकर रेड कलर का सिंबल बताती है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, एक आप उसे ऑफ कर दीजिए। फिर जो आपके स्टेटस बार पे जो आपके नोटिफिकेशन बार पर जो आता है मोबाइल स्क्रीन पर, सबसे पहली वाली मोबाइल स्क्रीन पर, उसे भी टोटली क्लोज कर दीजिए, जिससे आप हमेशा जब आपका मन करे कि आपको देखना है व्हाट्सएप में आप क्या देखना चाहते हैं तभी आप व्हाट्सएप पर जाएं, जब आपका मन करे कि यूट्यूब पर मुझे कुछ देखना है तभी आप यूट्यूब पर जाएं। अदरवाइज ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट भेजते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ आपके नोटिफिकेशन पर आता रहेगा और आप रेगुलरली अगर नोटिफिकेशन के थ्रू अंदर मोबाइल में जाकर देखते रहेंगे एप्लीकेशन में, तो इवन आप 4-4, 6-6 घंटे तक, आज ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे तक लोग मोबाइल में पूरा दिन रहते हैं, जिससे खुद का समय भी वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा उसके बाद उनके माइंड को भी खींचा जा रहा है, उनके ध्यान को भी बेचा जा रहा है लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा चुकाते हैं। तो कुछ ये सारी टिप्स है जिसको आप अच्छे से मैनेज करके आप आपके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिन्हें बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इन सब चीज़ों को देखने की, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं वो, तो उन सब लोगों को ये वीडियो जरूर पोस्ट करिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव सर्कल में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। और अगर इसके बाद आप कोई अच्छा टॉपिक चाहते हैं जिसके थ्रू मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, तो कृपया इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप इसके बाद कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।